वजह से उससे प्यार करने लगते। लेकिन राजा उसे अपने बदले की आग के चलते मारना चाहता है। इसलिए राजा का मंत्री उससे कहता है कि हमें जॉन को ऐसा काम देना चाहिए जिसे वो पूरा ना कर पाए और उसके बदले हम उसे मार दें। इसलिए मंत्री राजा से कहता है क्यों ना हम जॉन से वो जादुई फिनिक्स बर्ड मंगवाएं। उसको लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आज तक उस बर्ड को कोई भी नहीं ला पाया और जॉन कभी भी वो जादुई फिनिक्स बर्ड नहीं ला पाए। तभी आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। राजा को अपने मंत्री का आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए राजा जॉन को ये काम दे देता है और जॉन भी इस काम के लिए आसानी से मान जाता है। हालांकि फॉयल जॉन को डांटता भी है। वो उसे कहता है कि जादुई बर्ड को लाना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लेकिन जॉन इस काम के लिए हाँ कर चुका है, इसलिए वो फॉयल की पीठ पर बैठकर बिजली की स्पीड से दूर एक जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर फॉयल जॉन को सबसे पहले एक पेड़ के पास लेके जाता है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ड्रीम नट्स मिलते हैं। जैसे ही जॉन वो जादुई फल उठाता है तो फॉयल उसे खाने के लिए मना करते हुए कहता है कि ये फल नशीले हैं, इन्हें खाते ही तुम बेहोश हो जाओगे। हालांकि फॉयल जॉन से कहता है कि ये फल जादुई बर्ड को बहुत पसंद है, वो रोज रात को इन्हें खाने आता है और जैसे ही वो इन्हें खाकर बेहोश हो जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे। इसलिए ये दोनों रात होते ही जादुई फल को फैलाकर फायर बर्ड का वेट करते हैं। अब जैसे ही जादुई फायर बर्ड को उस फल की खुशबू आती है वो इन्हें खाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है और ये सब देखकर फॉयल और जॉन दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर फायर बर्ड मजे से वो फल खा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो फायर बर्ड गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन उस बर्ड को पकड़ने जाता है तभी वो होश में आ जाता है और गुस्से में जॉन का पीछा करने लगता है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है। हालांकि वो फायर बर्ड इन दोनों को पकड़ भी लेता है, लेकिन इससे पहले वो जॉन को मार पाता। जॉन अपने पास बचे आखिरी जादुई फल को फायर बर्ड की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो फायर बर्ड उस फल को खाता है वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। फायर बर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन का दिल पिघल जाता है और उसे फायर बर्ड पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है, जिससे फायर बर्ड आजाद हो जाता है और वो जॉन को धन्यवाद देते हुए अपना एक पंख उसे देकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ फायर बर्ड को ना पकड़ पाने के कारण जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जॉन सभी के साथ राजा को अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन राजा उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसीलिए जॉन राजा को फायर बर्ड का वो पंख दिखाता है, लेकिन इस वक्त तक वो चमक नहीं रहा था, इसलिए सब उस पंख को नकली समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं और राजा जॉन को अपने बदले की आग के चलते मौत की सजा सुना देता है। और इससे पहले वो जॉन को मारते वहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सभी को विश्वास हो जाता है कि जॉन बिल्कुल सच बोल रहा था और उसे एक असली राजा मानने लगते हैं। दूसरी तरफ ये देखकर राजा को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए राजा किसी भी कीमत में जॉन को मारना चाहता था। राजा का मंत्री एक बार फिर से राजा को सलाह देते हुए कहता है कि हमें जॉन को आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि आज तक उस पहाड़ पर कोई भी नहीं पहुंच पाया और अगर जॉन रानी ले भी आए तो आप उससे शादी कर लेना। क्या जॉन रानी को ला पाएगा? राजा जॉन को उस आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए कहता है और जॉन भी इस काम के लिए हाँ कर देता है। इसीलिए जॉन फॉयल के ऊपर सवार होकर उस माउंटेन के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि रानी के महल में जाने का रास्ता एक बहुत ही बड़े बर्फ से बना हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। तभी वहाँ पर अचानक से वही फायर बर्ड का पंख उड़ते हुए आता है और उस बर्फ की दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है और तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आता है, जिसमें फॉयल बहते हुए महल से नीचे गिर जाता है। जॉन महल के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि इनमें से असली रानी कौन है। लेकिन तभी वो फायर बर्ड का पंख एक लड़की के ऊपर